हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में है। ठीक है, ये भी आपका कंपेयरिंग नंबर्स का ही एक टॉपिक है। नोइंग योर नंबर्स का, कंपेयरिंग नंबर्स का ही एक टॉपिक है, जिसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दो टॉपिक है। तो आज मैं आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पहले बताऊंगी और फिर मैं उसके बाद आपको कल के वीडियो में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे लिखना चाहिए और कैसे हम लिखें कि हमें जल्दी से ये टेबल याद हो जाए और हमारे से कोई मिस्टेक भी ना हो। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये टेबल बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये वंस लिखा है, यहाँ टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, नीचे मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हैं। वो वंस को हम ओ से, टेंस को टी से, 100 को एच से, 1000 को टी एच से, 10,000 को टी एच से और लाख को एल से, 10 लाख को टी एल से, करोड़ को हम सी से और 10 करोड़ को हम टी सी से भी शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखनी है। और जब हम जगह कम हो हमारे पास कॉपी में अगर, तो हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मेरा ये एडवाइस है कि आप डिटेल फॉर्म में ही इसको लिखें, यानी कि इसको इसी तरह से लिखें। वंस पूरा लिखें, टेंस पूरा लिखें, 100 पूरा लिखें, 1000 पूरा लिखें, पूरा टेबल इसी तरह से बनाएं, पूरा लिख करके, फुल फॉर्म में लिख करके, ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आपको ये याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो वंस के जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये जो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो इनको पहले तो हमें याद करना होता है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें करना है ये कि ये जो लिखे हैं इनको हमें पक्का एकदम रट लेना है, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत यही है। अगर हम किसी नंबर को भी लिखेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, किसी ज़्यादा डिजिट की, मान लीजिए 5-6 डिजिट की कोई नंबर है और हमें उसे लिखना है या हमें उसे पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि एकदम से हम बड़ी डिजिट नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी डिजिट हम नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हमें वंस, टेंस, 100 करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये जो सीक्वेंस है, ये जो क्रम है जो न्यूमरेशन का, ये आपको पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो क्रम है, उसको आपको पक्के से याद कर लेना है, लिख लिख के याद कर लेना है। इसी तरह से ये टेबल बनानी है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें कि वंस लिखा है, तो वंस का मतलब तो आपको पता ही है। वंस का मतलब होता है, अगर हम इसको नंबर में लिखते हैं तो 1। टेंस, टेंस में नंबर में लिखते हैं तो 1 और एक ज़ीरो लग जाता है तो वो टेंस बन जाता है। फिर उसके बाद 1 के आगे 2 ज़ीरो लग जाते हैं तो वो 100 बन जाता है। 1 के आगे 3 ज़ीरो लग जाते हैं तो वो 1000 बन जाता है। 1 के, अब यहाँ पर क्या लिखा है? 10,000। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, 10,000, बहुत आसान है इसको लिखना। 10,000, सबसे पहले हम 10 लिखेंगे और उसके बाद 1000 के ये जो 3 ज़ीरो हैं ये हम यहाँ पर लगा देंगे, लिख देंगे। समझ आया? 10 लिखा, सबसे पहले हमने 10 लिखा क्योंकि उसका नाम ही है 10,000, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले आपको ये पक्का लर्न होना चाहिए। अगर ये आपको पक्का लर्न हो गया तो फिर आपको लिखने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा 10,000, तो हमने 10 का 10 लिया और 1000 के 3 ज़ीरो यहाँ से लिए और ये हमने 10,000 बना दिया। ठीक है, हमने लिख दिया 10,000। और 10,000 में हम कॉमा कहाँ लगाएंगे? हमेशा जो पहला कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, जो पहला कॉमा लगता है हमेशा आफ्टर 100 लगता है। वंस, टेंस, 100, तो जो पहला कॉमा हम लगाते हैं वो हमेशा 100 के पहले लगाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, वंस, टेंस, 100 और हमने यहाँ पर ये कॉमा लगाया है। अब आते हैं हम लाख पर। लाख में
ज़ीरो आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़ीरो का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे ज़ीरो भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए यहाँ एक ज़ीरो था टेंस में, यहाँ 100 में 2 ज़ीरो हो गए, फिर 1000 में 3 ज़ीरो हो गए, फिर 10,000 में 1 2 3 4 4 ज़ीरो हो गए। तो अब हम आए हैं लाख पर। तो लाख में हम आए हैं तो लाख में नेचुरल है क्योंकि ज़ीरो के नंबर बढ़ रहा है हर बार, तो यहाँ ज़ीरो एक और बढ़ जाएगा और यहाँ 4 की जगह 5 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, 5 ज़ीरो आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ज़ीरो आ गए। मैं कॉमा अभी नहीं बता रही हूँ, कॉमा मैं आपको नीचे अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके लिख के तब मैं आपको कॉमा समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि लाख में कितने ज़ीरो आएंगे और हम उसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है। तो 10,000 में अगर 4 ज़ीरो थे तो लाख में हमारे 5 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम 10 लाख पर। अब 10 लाख में फिर से वही जो 10,000 में हमने किया था, 10 लाख, 10 का 10 लिखेंगे और लाख का हम ये 5 ज़ीरो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 ज़ीरो यहाँ पर लिख देंगे, 3 4 5। ठीक है, ये लाख के 5 ज़ीरो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो टोटल ज़ीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो हो गए। यानी कि 10 लाख में 6 ज़ीरो होते हैं, लाख में 5 ज़ीरो होते हैं, 10,000 में 4। वो तो बढ़ रहा है, राइट टू लेफ़्ट आप बढ़ रहे हैं इधर से, तो ऐसे चल रहे हैं आप, ऐसे एरो बनाया है तो ये आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरो बढ़ता जा रहा है। ओके, अब हम आते हैं करोड़ पर। करोड़ में फिर से एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर 6 ज़ीरो थे तो यहाँ 7 ज़ीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ज़ीरो लिख दिए। 10 करोड़ में फिर से वही 10 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम करोड़ है, नीचे करोड़ है तो करोड़ के 7 ज़ीरो हम लिख देंगे। करोड़ के हम 7 ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7। करोड़ के अलग से 7 ज़ीरो लिखे जाएंगे, 10 वाले ज़ीरो से उसका कोई मतलब नहीं है। 10 का ज़ीरो अलग है, करोड़ के जो 7 ज़ीरो हैं, जो 7 ज़ीरो हैं वो अलग हैं। चाहे तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 ज़ीरो हैं ये करोड़ के हैं और ये जो एक ज़ीरो है ये 10 का है। इसी तरह से 10 लाख में भी था, ये जो 10 है शुरू का, ठीक है, ये 10 का ज़ीरो ये वाला है और लाख के जो 5 ज़ीरो हैं वो अलग है, 3 2 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। समझ आया? तो ये चीज़ हम ऐसे समझ गए हैं कि हमने ज़ीरो को, मैंने आपको समझाया है कि ज़ीरो कैसे कैसे बढ़ रहा है आगे, जैसे जैसे हम राइट टू लेफ़्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज़ीरो बढ़ रहा है और 10 करोड़ तक आते आते कितना नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमें समझ में आया। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं तो 10 करोड़ में 8 ज़ीरो होते हैं क्योंकि एक ज़ीरो 10 का है। ओके, अब कॉमा। ठीक है, कॉमा के लिए आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 10,000 में 100 के बाद मैंने आपको बताया कि 100 के बाद राइट टू लेफ़्ट जब हम चलते हैं तो 1 टेंस 100 के बाद हम पहले कॉमा का यूज़ करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। ठीक है, उसके बाद कॉमा कैसे लगाएंगे, पहला वाला कॉमा तो 3 डिजिट्स के बाद लगेगा, लेकिन उसके बाद जो कॉमा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लगता है वो 3 के बाद नहीं लगता है। ठीक है, क्यों नहीं लगता है उसका भी रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ 1000 है, 1000 में 2 बार 1000 है, यानी कि 1000 की 2 वैल्यूज़ हैं, एक 1000 और दूसरा 10,000। इसी तरह से यहाँ लाख को अगर हम देखते हैं तो लाख में भी 2 वैल्यूज़ हैं, लाख और 10 लाख। करोड़ को देखते हैं तो करोड़ में भी 2 वैल्यूज़ हैं, करोड़ में भी 2 वैल्यूज़ हैं, 10 करोड़ एंड करोड़, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं। ध्यान से देखें, अगर 100 तक कुछ नहीं है, 100 तक तो सेम है, 1 टेंस 100 वो हमें याद ही हो जाएगा। उसके बाद जब हम 1000 पे आते हैं तो 1000 में यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं, 1 2,
लाख में 2 वैल्यूज़ हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ में भी 2 वैल्यूज़ हैं, करोड़ एंड 10। यही रीज़न है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो हमारा कॉमा लगता है वो हमेशा 2-2 डिजिट्स के बाद लगता है। सिर्फ पहला वाला जो कॉमा होता है वो हमारा 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद जितने भी कॉमा हैं वो 2-2 डिजिट के बाद ही लगते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। 10,000 वाला तो मैंने आपको यहाँ बताया था। अब हम लाख पे आते हैं। लाख में आपके 1 के बाद कितने ज़ीरो थे? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ज़ीरो थे। पहला कॉमा मैंने आपको बताया था हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, यानी कि 1s 10s 100। तो हमने यहाँ पहला कॉमा लगाया। उसके बाद हम जो कॉमा लगाएंगे वो हम लगाएंगे 1000 एंड 10,000 के बाद। ये 0 1000 को शो कर रहा है और ये 10,000 को शो कर रहा है, जो कि एक ही, यानी कि 1000 की ही 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि तो हम इसमें 2 के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे। समझ आया? और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? 1 लाख को कर रहा है। तो जब हम इसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं 1 लाख। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 10 लाख पर। 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ थे? 6 ज़ीरोज़ थे। 1 0 10 का, दूसरा 5 ज़ीरोज़ के बाद 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए 6। 5 ज़ीरो लाख के हैं और 1 ज़ीरो 10 का है। अब वही चीज़ फिर से कॉमा के लिए हमें करनी है। क्या करना है? 1 2 3, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कॉमा फिर से ये 1000 वाली 2 डिजिट हैं उनके बाद। अब ये जो हमारा बोला 10,000, सॉरी 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। पहला कॉमा हमने लगाया 3 ज़ीरो के बाद, 3 डिजिट के बाद 1s 10s 100। दूसरा कॉमा हमने 1000 की 2 डिजिट के बाद लगाया, जो कि 1000 को और 10,000 को शो कर रही हैं। तीसरा जो बचे हमारे, जो 2 नंबर बचे, वो किस किस को शो कर रहे हैं? ये वाला 0 लाख को शो कर रहा है और ये वाला 1 जो है ये 10, टोटल मिला के 10 लाख को शो कर रहा है। लाख और ये 10 लाख। ठीक है, 1 जो शो कर रहा है यहाँ पे 10 लाख को शो कर रहा है, लेकिन हम इसको एक साथ जब बोलते हैं तो हम इसे 10 ही बोलते हैं और लाख के यहाँ 5 ज़ीरो आ जाते हैं, तो इस तरह से ये 10 लाख हो जाता है। लेकिन कॉमा हम 2-2 नंबर के बाद ही इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लगाते हैं। उसके बाद हम आते हैं करोड़ पर। करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? 7 ज़ीरो होते हैं। 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ज़ीरो होते हैं। 7 ज़ीरो में फिर वही करेंगे, 3 के बाद पहला कॉमा लगाएंगे, फिर 1000 के 2 ज़ीरो हैं उनके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर ये लाख के 2 ज़ीरो हैं यहाँ पर, ये लाख को शो कर रहा है, ये 10 लाख को शो कर रहा है। इसके बाद फिर एक कॉमा हम यहाँ पे लगा देंगे और ये 1 जो है करोड़ को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम ये 3 डिजिट के पास राइट टू लेफ़्ट जब चलेंगे तो 1s 10 100 के बाद एक कॉमा, फिर उसके बाद 1000 10,000 के बाद एक कॉमा, देन लाख 10 लाख के बाद एक कॉमा, और ये आपका करोड़ हो जाता है। उसके बाद आते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ में 10 और करोड़ के 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये करोड़ के ज़ीरो हैं और ये एक ज़ीरो जो है ये 10 का एक ज़ीरो है, जो कि 10 हमने लिखा भी हुआ है। तो 10 करोड़ में फिर से वही कॉमा का क्या सिस्टम बनाएंगे? 1 2 3, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कॉमा फिर 1000 10,000 के बाद, फिर उसके बाद लाख 10 लाख के बाद कॉमा, और ये हमारा 10 करोड़ लिखा हुआ है। ये करोड़ ज़ीरो जो है करोड़ को और 1 10 करोड़ को, दोनों मिलकर के 10 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम ये कॉमा हम अपने यूज़ करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। ठीक है, देखिए ये बहुत आसान है, आप थोड़ा सा समझ के अगर करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे।
और फटाफट से फिर आप ये टेबल भी बनाना सीख जाएंगे और टेबल बना करके दिखाएंगे अपनी टीचर को, अपनी मम्मी को, तो वो बहुत खुश होंगी, वो बहुत हैप्पी होंगी। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से ये टेबल याद कीजिए और इसको लिख करके फिर दिखाइए। और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का वीडियो बनाने के बाद मैं आपसे कल मिलूँगी। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।